नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक में तमाम मुद्दों पर विस्तार से मंथन भी हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई अहम फैसले लेती रहती है, जिससे प्रदेश हर क्षेत्र में विकास और उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में तमाम विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकल बॉडी पर बोलते हुए कहा कि लोकल बॉडी और पंचायत के अपने निजी बजट खर्च करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया है। राज्य सरकार के पास कोई अप्रूवल नहीं आएगी। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनके सबके चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायतें सब नई बन गई हैं। पंचायत समितियां, जिला परिषदें, जिनके चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के इनके चुनाव भी प्राय 70%, 75% पूरे हुए हैं और एक 20-25% है। मुझे लगता है कि एक सप्ताह भर में ये सब पूरे हो जाएंगे। अब इसके तुरंत बाद इन सब संस्थाओं को और काम करने के लिए आगे के योजनाएं इनकी सबकी बने, ऐसा हमने जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो एक मंत्रालय, और इसी प्रकार से शहरी जो अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ भी नए चुनाव काफ़ी जगह पर हुए थे। तो ऐसी सब जगह पर काम की गति कैसे बढ़े, इसका पूरा विचार किया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जो आज हमने तय किया है कि जो इन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, इनके जो अपने बजट्स हैं, उन सब बजट्स को खर्च करने की पूरे अधिकार, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पूरे टेक्निकल सारी बातें और फाइनेंशियल, ये सब हमने उन्हीं अधिकार पूरे दे दिए हैं उन्हीं संस्थाओं को। उसमें किसी प्रकार के काम की अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के पास अब नहीं आएगी। अपने बजट के बाद यदि उनकी और आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मदद भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो बाकी सारे काम होंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय आज ये हमारा विकेंद्रीकरण के नाते से हमने लिया है, जिसके कारण से हमारी चाहे पंचायतें हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें अथवा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब लोगों को एक काम करने पर अपनी सुविधा हो जाएगी। जो समय ज़्यादा लगता था फाइल को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने जाने में, वो समय भी हमने काफ़ी कम कर दिया है। छोटे टेंडर जो हैं, बजाय जो 21 दिन में टेंडरिंग होकर के काम अलॉट किया जाए, उसको 7 दिन के अंदर और कैसे उन कामों को अलॉट किया जाए ताकि काम समय से पूर्व हो सके। और इसी प्रकार चूँकि ये वर्ष इसके मात्र 2.5 महीने 3 महीने ही बचे हैं, तो इस 2.5-3 महीने का जो बजट है हमारे पास, जो उपलब्ध बजट था, उस पूरे के पूरे बजट को 1100 करोड़ रुपये लगभग वो पंचायतों के और पंचायत समिति और जिला परिषद, उनके अकाउंट में अगले 3-4 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि जल्दी से उसको अपने अपने गाँव के हिसाब से वो काम करा सके। इसमें विधायक सभी जा कर के पंचायतों के साथ बैठ करके और उन कामों को कराने के लिए गति कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर सबको कहा गया कि जाकर के काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु योजना पर जानकारी देते हुए बताया कि चिरायु योजना का विधायकों की ओर से अच्छा फीडबैक मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2 दिन पहले मैंने लोगों से खुद भी इसको लेकर फीडबैक लिया था। चिरायु योजना की जो बातचीत हुई है, उसमें सबका फीडबैक बहुत अच्छा था, सबको लाभ मिला है। और जैसा भी 2 दिन पहले मैंने भी स्वयं लोगों से बातचीत की, उसमें से सब लोग संतुष्ट हैं। एक आंकड़े के अनुसार 1 अक्टूबर के बाद अभी तक जिन लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है, ऐसे लगभग 11,000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक का लाभ उनको हुआ है। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अभी जनवरी महीने में हमने जो परिवार पहचान पत्र के आधार के ऊपर 1,80,000 रुपये तक के इनकम के परिवारों को BPL में डाल करके जो राशन कार्ड नए बनाए हैं,
12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं और लगभग 9 लाख राशन कार्ड ऐसे जो लोग पात्र नहीं थे, इस श्रेणी में नहीं आते थे, ऐसे लोगों का राशन कार्ड कटा भी है। इसमें ये बात ठीक है कि काफ़ी परिवार ऐसे भी हैं जिनको इस बात को लगता है कि हमारी आय तो 180 से कम है और हमारा गलत कार्ड गलत कट गया है। उसके लिए हमने एडीसीज की मीटिंग बुलाई, उनको कहा है कि सबकी शिकायतें ये लेनी चाहिए और जो शिकायत हो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए। 31 जनवरी का एक समय रखा है कि जिसके अंदर सब सॉल्यूशन हो। अगर समय पर किसी की शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता तो उनको वो जो पिछली सुविधाएं जो मिल रही थी, जो कटी हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा। जब तक उसका विधिवत निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसकी सब सुविधाएं चालू रहेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभागों को मर्ज करने को लेकर कहा कि 12 से 13 छोटे विभागों को मर्ज करके कम किया है। स्कूल के 2 विभाग कर दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन अलग अलग कर दिया गया है। जैसे मर्जर किया था विभागों का, वो आप लोगों को पहले भी बताया था कि छोटे छोटे ऐसे विभाग हैं, मंत्री पहले से ही एक चले आ रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी वही हैं, और बहुत छोटे विभाग जिनको नई सारी परिस्थितियों के हिसाब से जैसे जैसे उसमें सुधार होते जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ विभागों को हमने मर्ज किया है। 12-13 छोटे विभाग उनको मर्ज करके और इन विभागों की संख्या कम की है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो कोई छोटा विभाग किसी एक मंत्री से निकल करके बड़े विभाग में दूसरे मंत्री के पास चला जाता है। कहीं 1-2 विभाग ऐसे भी हैं जो प्रायोरिटी के हिसाब से अदल बदल भी हमने किए हैं। एजुकेशन के जैसे 2 विभाग कर दिए हैं, एक स्कूल एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन। इसी प्रकार से जो SC-BC वेलफेयर का और सोशल जस्टिस, इसको अंत्योदय को साथ जोड़ करके इसका एक विभाग कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नीतियों से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास के मामले में अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए खुद को सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल कर लिया है। आज मनोहर सरकार की नीतियों और योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हरियाणा का हर वर्ग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है तो हरियाणा प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि प्रदेश के नागरिकों का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अहम फैसला लिया है। दरअसल इस योजना के लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ही ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की बेटियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश की बेटी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी ताकि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक बेटियों को मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल इस योजना के लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। दरअसल पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने बेटियों के सुविधा के लिए एक और अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रूपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे BPL सूची में या उनकी आय 1,80,000 रूपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रूपए का अनुदान दिया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों के लिए चलाई है योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से प्रदेश के बेटियों को मिल रहा लाभ। BPL सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को मिलेगा अनुदान। सामान्य पिछड़े वर्ग के परिवार को 31,000 रूपए का मिलेगा अनुदान। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा अनुदान। 40% तक विवाहित युगल को मिलेगा 51,000 रूपए। दंपति में से किसी एक दिव्यांग को प्रोत्साहन राशि। 40% दिव्यांग को मिलेगी 31,000 की राशि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कई इतिहास रचे, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को अनुदान राशि दिया जाता है
जिससे प्रदेश की बेटी और भी सशक्त हो रही है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और वहीं कई सारी चुनौतियों को पार करते हुए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं का हरियाणा के नागरिक लाभ भी उठा रहे हैं। आज हरियाणा विकास के मामले में अन्य राज्यों से आगे है। मनोहर सरकार में हरियाणा उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8 सालों से हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है। हरियाणा के उत्थान के पथ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और इस सुशासन दिवस के मौके पर मनोहर सरकार हर साल को एक नया नाम देकर प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मनोहर नीतियों पर काम करते हुए साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष नाम दिया है। इसका मकसद केवल हरियाणा और हरियाणा वासियों का विकास है। जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, अथवा व्यवसाय करता है तो व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी आय को बढ़ाना, जिसके कारण से प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी। तो गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का हमारा एक संकल्प, और उसमें भी जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूं, 5S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले। अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे HKRM के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास हरियाणा प्रदेश और नागरिकों का विकास है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जिससे हर किसी का विकास संभव हो सके।
नीतियों और योजनाओं पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके तहत न केवल पात्र नागरिकों को योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है, बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया जा रहा है, जिससे कि स्वस्थ हरियाणा का सपना साकार हो सके। अब स्वास्थ्य के बारे में जो विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से उसका लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 180 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे, साल भर तक ये लगातार चलेगा, तो ये 180 तक की आबादी इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। HKRN जो नया एक पोर्टल बनाया है उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। अब जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको जिनके राशन कार्ड नहीं है ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने ADCs की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं, और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीजें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800 180 2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है, और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सकें, और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। उनको समाचार जाएगा कि आप लोग 15 दिन के अंदर अगर ये समस्या का हल नहीं हुआ है तो आप लोग राशन के इस महीने के हकदार हैं, ताकि आगे आने वाले समय में उसकी निस्तारण किया जा सके उसकी कंप्लेंट का। उसके बाद अगर वो श्रेणी में रहता है तो लेगा, और नहीं रहता है तो फिर उसमें से उसका नाम हट जाएगा। हरियाणा के विकास को गति देने में मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां जितनी सफल साबित हो रही हैं, वहीं हरियाणा के नागरिक भी अपना भरपूर योगदान देकर हरियाणा के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा अपील करता हूँ कि जो स्वयं पैसा अपना कमाने लग गया है और वो 180 से ऊपर पहुंच गया है, तो उसको ये 8,000 रुपया छोड़ करके ऐसे आदमी को लाभ दिलाना चाहिए जो गरीब है, जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। हम तो प्रार्थना करते हैं, हर किसी की इच्छा भी होती है मैं गरीब से अमीर कैसे बनूं, तो हर आदमी आगे बढ़े और इन योजनाओं का लाभ छोड़े,
इसमें हर एक को संतोष करना चाहिए। ये एक अपील भी मैं इसके साथ साथ करता हूं और इस अपील का असर भी लोगों पर होता है। कुछ ऐसे भी आह्वान हमने किया था, अगर किसी का गलत बीपीएल बन गया है 81 से नीचे, तो वो अपने आप आकर के सरेंडर भी करे। अभी ज्यादा तो नहीं, 8-10 केस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरेंडर किया है कि हमारी इनकम तो इससे ज्यादा है, आपके असेसमेंट में 81 आ रही है, हमारी इनकम ज्यादा है। बीपीएल हो तो बीपीएल बना रहे, ये तो कोई इच्छा नहीं है किसी की भी। बीपीएल कैसे एपीएल बने, हमारी बीपीएल की संख्या घटती जाए तब हमारे प्रदेश की प्रगति है। अगर बीपीएल की संख्या बढ़ जाए तो प्रदेश पीछे जा रहा है। हाँ, उसके कारण से हो सकता है जैसे 20 से 80 हमने किया है, अगर ज्यादा घटते तो हो सकता है लिमिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि 30 और 40% एक ऐसी संख्या होती है जिसकी मदद होनी ही चाहिए ताकि ऊपर वालों के साथ वो मिल जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कई इतिहास रचे हैं, तो विकास के मामले में अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए खुद को सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल कर लिया है। आज मनोहर सरकार की नीतियों और योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हरियाणा का हर वर्ग सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, तो हरियाणा प्रदेश का कोना कोना मनोहर हो रहा है। और देश भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। दरअसल 10 जनवरी का दिन सभी भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के लिए यह खास है, क्योंकि 2006 में विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और उसके बाद हर साल यानी कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यह मनाया जाता है। और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। तो मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि विचारों को मर्यादापूर्वक, सरलतापूर्वक एवं सशक्त तरीके से प्रकट करने में हिंदी सबसे अधिक प्रभावी है। आइए हैशटैग विश्व हिंदी दिवस पर भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी की महत्ता और बढ़ाने का संकल्प लें। हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें और हिंदी बोलें। और वहीं हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के नागरिकों के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लेती रही है, ताकि प्रदेश और प्रदेशवासियों का विकास हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो परिवार पहचान पत्र अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ बैठक में निर्देश दिए गए। 25 जनवरी तक डेटा अपडेट के कार्य को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। डेटा अपडेट करने के लिए जिला, खंड व गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। और इसी के साथ ही निर्देश दिया अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों व ई दिशा केंद्रों में विशेष काउंटर की व्यवस्था भी की जाए। और डेटा अपडेशन के दौरान कटे राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं का हरियाणा के नागरिकों को लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियोजना है। अभियान के तहत प्रदेश के चुनिंदा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की 9, 10 और 23 जनवरी को निःशुल्क जांच की भी इसमें बात उन्होंने कही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, गर्भवती महिलाओं को 9, 10 और 23 जनवरी को चुनिंदा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उनकी जांच होगी। और उच्च जोखिमपूर्ण गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञों द्वारा यह जांच की जाएगी। खून की कमी की जांच, अनिवार्य लैब टेस्ट और साथ ही अल्ट्रासाउंड का भी इसमें जिक्र किया गया है। और मिलने वाली सुविधाएं, आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। और सरकारी अस्पताल ले जाने हेतु डायल 108 एम्बुलेंस का भी इसमें जिक्र किया गया है। और पोषण, परिवार नियोजन और साथ ही बर्थ प्रिपरेशंस परामर्श का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं।
साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जींद से जसवीर शर्मा। जसवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, परिवारों की आर्थिक मदद, बी, परिवार के सदस्यों को नौकरी, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।